अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं बिलाल मलिक ट्यूटोरियल। आज हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस प्लांट्स, जो कि क्लास जिम्नोस्पर्मी से बिलोंग करता है और ये एक सीडेड प्लांट है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सीडेड प्लांट्स जो हैं वो अर्थ पे कब से आए। अबाउट 365 मिलियन ईयर्स अगो डिवोनियन पीरियड में ये आए थे और इन सीडेड प्लांट्स को हम स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में सीड जो है एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जिसमें मेगास्पोरेंजियम होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हेट्रोस्पोरी की करैक्टर मौजूद होता है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स इसमें होते हैं। तो अगर हम जो है जिम्नोस्पर्मी की बात करें तो जिम्नोस्पर्मी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो कोन्स होती हैं। ठीक है, कोन्स होती हैं और ये नेकेड होती हैं, ये इनक्लोज्ड नहीं होती, इन्वेलप्ड नहीं होती। जबकि जो एंजियोस्पर्मी क्लास है उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो फ्लावर्स होते हैं और इनसे फ्रूट्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। जिम्नोस्पर्मी को अगर हम लेटरल मीनिंग देखें तो जिम्नो का मतलब नेकेड है, स्पर्मी सीड से निकला है, तो इसका जो कलेक्टिव मीनिंग है नेकेड सीडेड प्लांट्स बन जाता है। मीन्स कि हम इसको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कह सकते हैं। क्या तो ये नेकेड सीडेड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इनको हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं और ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अबाउट 1 आउट ऑफ 3 जो है वर्ल्ड फॉरेस्ट, पूरी दुनिया में जितने भी फॉरेस्ट हैं उनमें से 1/3 हिस्सा जो है वो नॉन फ्लावरिंग और नेकेड सीडेड प्लांट्स का है। ठीक है, उसके बाद इनमें ओव्यूल होता है। ओव्यूल जो है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स पे मुश्तमिल स्ट्रक्चर है। अगर हम ओव्यूल की बात करें तो ये है ओव्यूल, जिम्नोस्पर्मिक ओव्यूल है, जो कि यहाँ पे ये देखें, ये है माइक्रोपाइल इसका स्ट्रक्चर, और ये इसके अंदर जो ये एक मटेरियल है इसको हम न्यूसिलस कहते हैं और ये इसकी आउटर जो कवरिंग है इसको हम इंटेगुमेंट कहते हैं। ठीक है, और ये इसके सेंटर में मेजर जो इसका पार्ट है जिसमें सारे स्पोर्स होते हैं ये कहलाता है मेगास्पोरोसाइट। ओव्यूल्स के 3 मेजर पार्ट्स हैं, इंटेगुमेंट, न्यूसिलस और फीमेल गेमिटोफाइट सेंटर में मौजूद होता है। और ये जो है मेगास्पोरेंजियम की ये रेमिनेंट्स होती हैं, ये बाकियात होती हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है एक जिम्नोस्पर्मिक ओव्यूल का। इन पे फर्टाइल जो है लीव्स होते हैं और ये फर्टाइल लीव्स क्या कहलाते हैं, इन फर्टाइल लीव्स को हम मेगास्पोरोफाइल कहते हैं। ठीक है, मेगास्पोरोफाइल। और इनके अंदर जो करैक्टर है कि जिम्नोस्पर्म्स जो हैं हेट्रोस्पोरी होते हैं, हेट्रोस्पोरस करैक्टर रखते हैं। इनमें मेल और फीमेल करैक्टर दोनों के करैक्टर्स जो हैं वो एक ही प्लांट पे शो होते हैं, शो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, स्पोरोफाइट को अगर देखें, इनमें एक कोन बनती है मेल की, दूसरी कोन होती है फीमेल कोन, मेल कोन। ये कोन जो है वो डिवेलप होती है कहाँ पर, मेगास्पोरोफाइल्स में, और ये बना देती है बहुत सारे मेगास्पोर्स। ठीक है, जब मेगास्पोर्स बनते हैं तो मेगास्पोर मदर सेल्स जो हैं उनमें मियोसिस होती है। मियोसिस में ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब इसी तरह मेल कोन जो है वो बनाती है माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, ये स्मॉल इन साइज होती है, मेल जो कोन है वो स्मॉल होती है जबकि फीमेल कोन लार्ज होती है। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं वो मियोसिस करते हैं और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बना देते हैं। यहाँ पे मेगा स्पोर्स बनते हैं हैप्लॉइड 4,
और यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो माइक्रो स्पोरोफाइल को डेवलप करते हैं और जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो परमानेंटली जो है वो बरकरार रहती है विद इन द ओव्यूल, ओव्यूल में पड़ी रहती है गैमेटोफाइट। ठीक है, जिम्नोस्पर्मी जनरा जो है इसमें हम एग्जांपल इसकी देते हैं पाइनस, सागोपाम एंड पाइन्स। ठीक है, देवदार का जो पौधा है इसको भी हम जो है इसी जिम्नोस्पर्मी में देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस को, जो कि एक कोनीफेरस प्लांट है जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होती है और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन इसमें डोमिनेंट होती है। ठीक है, जबकि हैप्लॉयड जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है वो भी कंस्पिकुअस होती है। इसमें देखें कि पाइनस जो है एक कोनीफेरस प्लांट है। ठीक है, इसमें हेट्रोस्पोर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स मौजूद होते हैं। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है और डोमिनेंट टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है स्पोरोफाइट। ठीक है, और ये डिप्लॉयड होता है जबकि गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो है वो कंस्पिकुअस होती है। ठीक है, तो मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट हुआ क्योंकि ये डोमिनेंट है। स्पोरस कोनिफर्स कोन्स बनती हैं, ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है माइक्रोस्पोर, दूसरी मेगास्पोर। ठीक है, मेल कोन को माइक्रोस्पोर कहते हैं जबकि फीमेल कोन को मेगास्पोर कहते हैं। ठीक है, तो ये स्पोरेंजिया में बनती हैं और ये कोन्स की सूरत में बनती हैं। अब हम बात करते हैं मेल कोन्स की, जो कि स्मॉल इन साइज होती हैं और ये प्रोड्यूस होती हैं क्लस्टर्स की सूरत में, गुच्छे बनाकर ये रहती हैं और ये एक्सिस ऑफ स्टेम पे मौजूद होती हैं और इनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया मौजूद होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जो हैं वो बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बना देते हैं मियोसिस के ज़रिए से। 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स जब बन जाते हैं तो वो जर्मिनेट करते हैं वॉल अपनी ही वॉल में टू फॉर्म स्मॉल मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट को हम माइक्रो गैमेटोफाइट भी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो पोलन ग्रेन की हम अगर डेफिनेशन करना चाहें तो माइक्रोस्पोर कंटेनिंग मेल गैमेटोफाइट, जिसे हम माइक्रो गैमेटोफाइट कहते हैं, इंक्लूडिंग द गमीट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। प्लूरल हम पोलन्स कहेंगे। इसको नरिशमेंट के लिए, इसको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, पोलन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ग्रेट नंबर में, बहुत ज़्यादा तादाद होती है उनकी। विंड इज़ द वे दैट डिस्पर्स द पोलन ग्रेन्स, के पोलन ग्रेन्स जो हैं अब बन गए और विंड के ज़रिए से ये फैलेंगे। ठीक है, 2 लेटरल विंग्स होते हैं इनके पोलन्स के लेटरल विंग्स होते हैं जिसकी वजह से ये हवा में लॉन्गर टाइम तक फ्लोट कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि विंड के ज़रिए से ये बहुत ही दूर दूर तक जो है ये फैल सकते हैं थ्रू एयर। ठीक है, ये इनकी इम्पोर्टेंट अडाप्टेशन है। अब हम पढ़ते हैं फीमेल कोन, जो कि मेल कोन की निस्बत लार्ज साइज़ की होती है और वाज़ेह भी होती है, कंस्पिकुअस होती है और कंटेन मैनी माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया मौजूद होते हैं। ठीक है, और इनमें माइक्रोस्पोरेंजिया पर नंबर ऑफ स्केल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, मेगास्पोरेंजियोफाइल्स जिनको हम कहते हैं, और ये टेक्सचर में अपनी साख्त में वुडी होते हैं और स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, मीन्स के क्या कि जो मेगास्पोरोफाइल्स हैं लार्ज नंबर ऑफ स्केल्स होते हैं और वुडी इन टेक्सचर होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं फीमेल कोन के अंदर, और ये जो है ओव्यूल बनाते हैं जो कि मेगास्पोरेंजियम कहलाता है।
इसमें सिंगल डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिवाइड होता है मियोसिस के ज़रिए से और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बना देता है। ठीक है, तो ये जो 3 मेगास्पोर्स हैं, ये हैप्लॉइड मेगास्पोर्स हैं, ये डीजनरेट हो जाएंगे, ये जनरेशन नहीं कर सकेंगे, रीजनरेट नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो फंक्शनल होगा और वो आगे जो है नेक्स्ट वो माइटोसिस करेगा, जिससे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। फीमेल गैमेटोफाइट के बाद ये एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह एक मैच्योर स्पोरोफाइट जो है वो उसके पोलन कोन बन रही है और दूसरी साइड पे ओव्यूल बन रहा है। ठीक है, और जो है ये डिवाइड हो के इनकी मियोसिस होती है माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम की। तो ये क्या बना देते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट बन जाते हैं। अब देखें कि फ़ीमेल जो गैमेटोफाइट है उसके अंदर एक एम्ब्रियो मौजूद है एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, और इस पे विंग्स भी हैं। और इधर अगर हम मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो उन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है विंग्स को भी और जनरेटेड सेल को भी और ट्यूब सेल्स को भी। ठीक है, इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, एम्ब्रियो बनेगा और फिर